नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग डिटेल्स में करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। महत्वपूर्ण बातें यह है कि पेरिस वर्साई में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम ने पहला स्थान लिया। रक्षंदा महक, जो बाधियों के लिए अर्थात बधिरों के लिए भारतीय टीम का एक हिस्सा है, उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया टीम को हराकर कांस्य पदक भी जीता। बधिरों के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी। ये बहुत ही प्रोत्साहन और मोटिवेट करने के लिए कराटे सबके लिए जो है बहुत ही अच्छा और रोचक खेल है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण कोरिया टीम को हरा करके कांस्य पदक भारतीय टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक जॉन लैंग वांडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडरर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी के लेखक कौन है? अमित रंजन। कौन है? अमित रंजन। जैसा कि आप इसके फोटो भी देख सकते हैं, ये है अमित रंजन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमित रंजन ने अपनी नई पुस्तक जॉन लैंग वांडरर ऑफ हिंदुस्तान, सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर ऑफ हिंदुस्तान, सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी के लिए लॉन्च किया है। जॉन लैंग वांडरर ऑफ हिंदुस्तान, सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी नामक पुस्तक जॉन लैंग और के जीवन और उनके कारनामों के साहित्यिक कार्यों के बारे में बताती है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार और वकील भी थे, जो कि 19 शताब्दी में भारतीय आकर बसे भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये है नीरज चोपड़ा। ये है नीरज चोपड़ा। महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में कि नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वहीं रेसलिंग में रवि कुमार, बॉक्सिंग में लवलिन बोरगोहेन और हॉकी में सिरजेश पीआर और पैराशूट में अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। वहीं एथलेटिक्स में अरपिंदर सिंह को और बॉक्सिंग में सिमरनजीत कौर, कोस क्रिकेट में शिखर धवन और हॉकी में मोनिका और वंदना कटारिया को और कबड्डी में संदीप नरवाल को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर। कब मनाया जाता है? तो ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ये लोगों में आयुर्वेद की दवाई को उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को सस्ते में सुधार करके अपने जीवन यापन को सुरक्षित और सही तरीके से आगे बढ़ा सके, इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस को मनाया जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें यह है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को 2021 को आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया गया था, जिसे धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य समस्याओं को आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, उनके प्रयोग को लोगों तक पहुंचाना है। हर साल वर्ष 2016 से धन्वंतरी जयंती के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता का दिवस माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है।
बहुत अच्छी बात है। किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा। महत्वपूर्ण बातें हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए उत्तम बीज हेतु पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने किसानों को हर साल अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक की समस्याओं से छुटकारा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 2070। भारत के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा, अर्थात कार्बन नहीं के बराबर उत्सर्जित होगी, यानी कि प्रदूषण फैलेगा नहीं के बराबर। 2070 में उन्होंने यह लक्ष्य स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित COP26 संयुक्त राज्य जलवायु शिखर की सम्मेलन में बैठक में तय किया था। इस बैठक में पहला 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक लाएगा। दूसरा, 2030 तक भारत अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकता 50% पूरा करेगा। अक्षय ऊर्जा क्या हो? जो क्षय नहीं होता हो, जो खत्म नहीं होता, जो मरता नहीं, अर्थात सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, है ना, पानी हो गया, ये सभी ज़्यादा कितना भी खत्म होगा लेकिन ये पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होगा, है ना। ये है नवीकरणीय ऊर्जा इसे बोलते हैं, क्योंकि ये बार बार जो है फिर से पुनः प्राप्ति हो जाती है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्या हुआ, जिसे हम लोग क्षय ऊर्जा बोलते हैं, जैसे हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी एक बार प्रयोग करने के बाद इसे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में, और ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो अक्षय ऊर्जा के माध्यम से, अर्थात सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, है ना, पानी से जैसे जल पन बिजली बनाया जाता है, पानी के बहुत सारे उपयोग भी हैं जो हम लोग दैनिक जीवन में सभी लोग करते हैं। तो ये सभी खत्म नहीं होते हैं। कुछ मात्रा में पीने योग्य नहीं होंगे, वो अलग बातें हैं, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। यही है अक्षय ऊर्जा। तो उसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने कहा सभी देशवासियों को कि 50% वो 2030 तक में अपना पूरा गैर जीवाश्म ऊर्जा को काम करके उसके माध्यम से वो अपना लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, ताकि वो 70 में कोई भी कार्बन उत्सर्जित प्रदूषण रहने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ये है पी इनियान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने जीता। वहीं रूस के इंटरनेशनल मास्टर मकारियन रुडिक दूसरे स्थान पर है। वहीं 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी VS राघुल तीसरे स्थान पर है और IMS नितिन चौथे स्थान पर है। पी इनियान इरोड तमिलनाडु के 16वें भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रेटिंग 2556 है, जो काफी बड़ा है, लंबा है। उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज उद्घाटन किसने किया? राजीव चंद्रशेखर। देख सकते हैं आप इसका फोटो, राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर ने उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून में यह स्थापित किया गया। यह प्रदेश का इंटरनेट एक्सचेंज होगा जो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने एवं सुधार लाने में मदद करेगा। यह इंटरनेट एक्सचेंज देश का 10वां इंटरनेट एक्सचेंज है। इसके अलावा अगला इंटरनेट एक्सचेंज नैनीताल में शुरू करने के लिए औपचारिक घोषणा राजीव चंद्रशेखर ने की है। अब है असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? यह है दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह ने असम का राइफल
महानिदेशक कार्यभार संभाला। मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह ने संभाला है। यह मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह को 1990 में दक्षिण ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के कमीशन के रूप में दिया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिलोंग। असम राइफल की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1835 में। असम की राजधानी दिसपुर। अब है आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया है? बंधन बैंक। आरबीआई ने बंधन बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नामित किया है। बंधन बैंक अब कई अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है, जिससे कि वो जीएसटी, वेट और राज्य करों के संग्रह में संबंधित लेन देन के संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई इसके अलावा दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटक बैंक, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। तो आज का आप लोगों को जीके हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कमी और त्रुटि नज़र आए कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।